आई होप आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, बिकॉज जो मैं पढ़ा रही थी दैट वाज ऑल, स्क्रीन जब हम शेयर करते हैं तो वो व्हाइट बोर्ड है, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे। आई होप, आई रियली बिलीव दैट। यस मैम, यस मैम। अब बात करते हैं, देखिए मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, लेकिन जो अभी का एक्सप्लेनेशन होता है ये बहुत अलग होता है, बहुत अंडरस्टूड वाला पैटर्न होता है ये। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हम नॉन एक्शन बनाते हैं तो उसमें एक्शन लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो वो नॉन एक्शन नहीं होगा। अलग अलग टेंसेस होते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको कुछ स्पेशल तरीके से सारे टेंसेस बता रही हूँ, और आपको इतनी खुशी होगी जान के कि आप सारे सेंटेंसेस सीख रहे हो। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। ठीक है, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट, ये तीन जो है टेंसेस होते हैं। बेसिकली तीन ही टेंस होते हैं, लेकिन बाकी जो होते हैं वो इनके टाइप्स होते हैं। बाकी जो होते हैं वो इनके टाइप्स होते हैं, इनको कहते हैं इनके एक्स्ट्रा टाइप्स, है ना। तो पहला टाइप देख लीजिए, इसको कहा जाता है सिंपल टेंस। तो ये जो अलग से यूसेज होता है ना, ठीक है। सेंड। हेलो मैम। हाँ जी, मैम आपकी फोटो नहीं आ रही मेरे फोन पे। बाकी लोगों के फोन में आ रही होगी शायद, हो सकता है कुछ नेटवर्क का इशू हो। फोटो मतलब मैं नहीं आ रही हूँ कि स्क्रीन नहीं आ रही है? गाइस, एम आई विजिबल? यस मैम। चलिए, फिर सिंपल टेंस हो गया। सिंपल टेंस के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की, विच इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ। ये आगे देखिए कब पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल टेंस पढ़ने के बाद कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं ना। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेंस पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है परफेक्ट टेंस। और फिर हम आगे जाके लास्ट वाला टेंस पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है, दो टेंसेस को मिला के बनाया गया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। दो टेंसेस को मिलाकर बनाया गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल 4 टेंसेस हैं, और ये टाइप्स हैं वो मेन टेंसेस हैं, है ना, वो मेन टेंसेस हैं हमारे। अब बात करते हैं, ये जो मेन टेंसेस हैं, सिंपल टेंसेस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सिंपल टेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सोचिए कितना पढ़ना पड़ता है। पहला इसका जो टाइप होता है वो होता है, यही वो टेंस है जो नॉन एक्शन सेंटेंसेस भी बताता है। गाइज आप लोग है ना स्क्रीन को अभी टच ना करें, क्योंकि फिर वो शो करना बंद कर देता है ना। यही वो टेंस है जो पोजेशन भी बताता है, ज्यादातर यही सब कुछ बताता है ना। पोजेशन वो हैव वाला सेंटेंस है ना, और यही वो सेंटेंस है जो डेली एक्शंस बताता है। वो एक्शंस तो डेली होते हैं, ये वो टेंस है ना। अब अगर इसको देखें तो सिंपल टेंस यही बात करता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात करता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। मैं प्रेजेंट फिर से लिख रही हूँ, मिक्स हो गया है एक्चुअली। तो ये है हमारा प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, ऊपर वाला कट है ना। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 अलग अलग टेंसेस हैं, ठीक है।
अब नॉन एक्शन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कैसे बोलेंगे, कैसे क्या क्या सेंटेंस हो सकते हैं नॉन एक्शन में, कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक सिंपल सेंटेंस लेती हूँ, मैं एक क्रिकेटर हूँ, ठीक है, सिंपल सेंटेंस ले रही हूँ, मैं एक क्रिकेटर हूँ। तो सेंटेंस है आई एम अ क्रिकेटर, ठीक है। मैं इसका पास्ट बनाना चाहती हूँ, मैं एक क्रिकेटर थी, मुझे ऐसा सेंटेंस बनाना है, मैं एक क्रिकेटर थी, तो मैं इसका पास्ट बनाती हूँ, आई वॉज अ क्रिकेटर। देखिए उसी का पास्ट बन गया है, आई वॉज अ क्रिकेटर, ठीक है। ओके, कुछ नहीं करना पड़ा, बस वॉज लगा दिया मैंने। इसी का फ्यूचर बना लेती हूँ, फ्यूचर में मुझे पता है मुझे विल भी लगाना है, तो बोलूंगी आई विल, और होने के लिए बी लगता है नॉन एक्शन में, तो हो जाएगा आई विल बी अ क्रिकेटर। ठीक है, आई विल बी अ क्रिकेटर। ये वाली क्रिकेटर की स्पेलिंग आप ठीक कर लेना, ठीक है, ये थोड़ी सी वो उसमें ही छूट गया है, विल यू डू दैट, क्रिकेटर की स्पेलिंग ये वाली, करेक्ट दिस वन। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा ई छूट गया है, लेट मी यूज एनी इरेजर इफ इट कैन बी इरेज्ड, पूरा इरेज हो गया चलो फिर से लिख देती हूँ, गलत से अच्छा है फिर से लिख दो, चलो। तो है आई एम अ क्रिकेटर, ठीक है, फिर है आई वॉज अ क्रिकेटर, फिर है आई विल बी अ क्रिकेटर, वो लिखा हुआ है। मतलब हिंदी पता है क्या है, मैं एक क्रिकेटर हूँ, मैं क्रिकेटर था, मैं एक क्रिकेटर ही रहूंगा, क्रिकेटर रहूंगा ये मीनिंग है, या बनूंगा, दोनों हो सकते हैं। पोजीशन में क्या बोलते हैं, पोजीशन कहता है मेरे पास एक बैट है, या मेरे पास एक कार है, ये ले लेते हैं सेंटेंस, आई हैव अ कार, है ना, सेंटेंस है मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, तो हैव वर्ब का यूज हो गया। अब इज एम आर नहीं लगवा, ये नहीं बोलेंगे मैं एक कार हूँ, आई एम अ कार, नहीं बोलेंगे आई हैव अ कार। अच्छा मेरे पास एक कार थी, तो बोलेंगे आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। कहना है मेरे पास एक कार होगी, एक दिन ऐसा आएगा मेरे पास भी एक कार होगी, तो सेंटेंस हो जाएगा आई विल, और फिर हैव लगेगा, इस बार भी नहीं लगेगा, अ कार। आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा, पढ़ के सब समझ में आ जाएगा। मैं तो अभी आपको ये बता रही हूँ कि हम कितना कुछ पढ़ते हैं, हमको सब कुछ पढ़ना होता है, और यही वो सब कुछ है जो हमारी हेल्प करेगा, ऐसा, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन अच्छा है इरेजर का। अब बात करते हैं अगर डेली एक्शन होते तो क्या करना पड़ता, डेली एक्शन होते तो सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये डेली एक्शन है, आई प्ले क्रिकेट, ओनली फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, आई प्ले क्रिकेट। अच्छा अगर इसका पास्ट होता तो भैया मैंने क्रिकेट खेला, मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है। फ्यूचर होगा मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो क्या हो जाएगा आई विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। मतलब ये तीन तरह के सेंटेंसेस पढ़ने के बाद फिर कंटिन्यूअस पे आते हैं, तब तक हम लोग नॉन एक्शन, पोजेशन और डेली एक्शन मतलब फर्स्ट सेकंड फॉर्म एंड विल के साथ वाला सेंटेंस भी सीख चुके होते हैं। ये तीन टेंसेस हम पहले पढ़ते हैं, फिर आते हैं कंटिन्यूअस पर, फिर आते हैं परफेक्ट पर और परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। एक ही सेंटेंस को सारे टेंस के साथ प्रैक्टिस करने से हमारी ड्रिलिंग होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर मजबूत होता है। हम चाहे तो कंटिन्यूअस का भी बना सकते हैं, चलिए बना के देखते हैं। उसका सेंटेंस हिंदी में अलग होगा, इंग्लिश में अलग होगा। मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। मैं क्रिकेट खेल रही थी, अब सेंटेंस यहाँ पर थोड़ा बदल जाएगा और हो जाएगा आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, इसका पास्ट है ना, बस पास्ट में चेंज होती जा रही है वर्ब, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग प्लेइंग ही रहता है ना। और मैं क्रिकेट खेल रही होंगी, ये फ्यूचर है, फ्यूचर में फ्यूचर वाली वर्ब लगाते हैं, फ्यूचर वाली वर्ब जो होती है वो कहती है विल बी, तो हो जाएगा आई विल बी, और बस प्लेइंग का प्लेइंग ही रहता है, कितना सरल है।
आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन इसका पूरा स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है अपन को ताकि सेंटेंसेस सही आए। ठीक है, ये हो गया कंटिन्यूअस। अच्छा, हम चाहें तो इसका परफेक्ट टेंस भी बना सकते हैं। मैं क्रिकेट खेल चुकी हूँ, मतलब परफेक्ट टेंस में हिंदी ऐसी वाली आने वाली है हमारे पास में, आई हैव प्लेड क्रिकेट। जी हाँ, यहाँ पे हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। मैंने कहा था ना परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। मैं क्रिकेट खेल चुकी थी, सेंटेंस हो जाएगा आई, कुछ चेंज नहीं होगा, बस प्लेड क्रिकेट हो जाएगा यहाँ पर। और हैड इसलिए लगेगा क्योंकि पास्ट है, हैव का पास्ट हैड लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं मैं क्रिकेट खेल चुकी होंगी। मतलब सोचिए फ्यूचर का भी परफेक्ट बन सकता है, हिंदी अलग हो जाएगी। आई विल के बाद हैव लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड क्रिकेट। मतलब वर्ब की फॉर्म्स भी लर्न करनी पड़ेगी, तब जाके सेंटेंसेस बनकर आएंगे। लास्ट सेंटेंस है, इसमें टाइम भी लगता है। ये सेंटेंस जब पढ़ाएंगे तो और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रही हूँ, टाइम लगेगा, सेंटेंस हो जाएगा। आपने पहले कभी सुना हो तो अच्छी बात है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर। 1 आवर का मतलब होता है 1 घंटा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर। मैंने ये सेंटेंस इस तरह से बनाया है। इसका पास्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, हैड बीन लग जाएगा। मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रही थी, इसका मतलब अब बंद कर दिया है मैंने खेलना। I had been playing cricket for 1 hour, है ना। I had been playing cricket for 1 hour, FOR for 1 hour। तो ये had been से बस past समझ में आ जाएगा कि ये past perfect continuous है। और फिर लास्ट में आता है बड़ा सा सेंटेंस बनता है भैया, क्योंकि इसमें होता है कि will have been लगेगा। मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रही होंगी, इतना लेंदी सेंटेंस जाता है, तो भी होता है तो अपन सीखते हैं। सेंटेंस हो जाएगा आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 hour. I'll have been playing cricket for 1 hour. Guys, just a second. सॉरी, थोड़ा सा अर्जेंट था। ओके, सो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं समझाती हूँ। हम क्या करते हैं, बहुत हम पूरे 12 टेंसेस पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको 12 टेंसेस जो हैं एक छोटे से चार्ट में बता दिए हैं। इस चार्ट को ऐसा बनाने के लिए हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ना होता है। आप अपने पूरे बेसिक बैच में यही पढ़ने वाले हैं, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, स्पोकन एक्टिविटी करने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल आपको सीखना ये सेंटेंसेस हैं। अब 12 सेंटेंस ऐसे बनते हैं, मैं बताती हूँ। सिंपल के 3, वो बात अलग है कि सिंपल में 3 और तरह के सेंटेंसेस हैं, बस उनके 3 है ना। 3 4 12, 12 हो गए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग हैज और हैव इज़एमआर को अलग से पढ़ाते हैं। ये डिस्क्रिप्शन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा जो ये डिस्क्रिप्शन है। इज़एमआर हैज हैव
और डेली एक्शन, ये कोई अलग से बुक नहीं समझाती है, ये सिंपल टेंस में ही आ जाता है, इसलिए स्टूडेंट कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्शन कब लगेगा और नॉन एक्शन कब लगेगा। लेकिन ये होता है, नॉन एक्शन भी होता है, पजेसिव सेंटेंसेस भी होते हैं, और डेली एक्शन के बाद फिर आता है कंटिन्यू एक्शन, परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट कंटिन्यू एक्शन। तो हमको वो डिटेल में आपको कोई भी बुक नहीं समझाती है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि अलग समझने से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो होगा। अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं पूरे टेंसेस मैंने समझ लिए थे, एक टाइम ऐसा था, तो हम रोज प्रैक्टिस किया करते थे। प्रैक्टिस ऐसे करते थे, मैं क्रिकेटर हूँ, आई एम अ क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर थी, आई वाज अ क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर होंगी, आई विल बी अ क्रिकेटर, बनूंगी, आई विल बी अ क्रिकेटर, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। ओके, मैं क्रिकेट खेलती हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती थी या मैंने क्रिकेट खेली, दोनों हिंदी हो सकते हैं। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगी, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, कंटिन्यूअस पे आ गई हूँ मैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रही थी, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रही होंगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। परफेक्ट पे आ गई हूँ, मैं क्रिकेट खेल चुकी हूँ, काम हो गया है, आई हैव प्लेड क्रिकेट, काम हो गया था, मैं क्रिकेट खेल चुकी थी, आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुकी होंगी, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो टाइम भी लगता है, और कोई काम एक पर्टिकुलर समय से हो रहा है, ऐसा मीनिंग आता है। तो मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रही हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रही थी, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से क्रिकेट खेल रही होंगी, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर। जब इतना सब समझ में आ जाता है ना, तो आप बस ये ड्रिलिंग रोज कीजिए, जब आप टेंसेस सारे पढ़ लेंगे, फिर हम लोग शुरुआत करेंगे इस ड्रिलिंग की, ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आई होप गाइज ये चीज आपको बहुत क्लियर हुई होगी कि हम लोग चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। एम आई करेक्ट? है ना? Yes, ma'am. तो हम लोग अभी कल से है ना ये पढ़ेंगे। ओह सॉरी, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। जी हाँ, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस वन। ठीक है, फिर नीचे वाला, फिर और नीचे वाला, फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर भी पढ़ते हैं, बिकॉज सेंटेंस कम्स इन दैट वे आल्सो। ठीक है, इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टेंस है ना, आप बस रोज प्रैक्टिस करो, आपको जितना जो मैं पढ़ाती जाऊं आप इसको समझते जाओ और ये प्रैक्टिस करते जाओ, बस फिर उसके बाद आपको है ना कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर इयर्स, सालों साल आप ये चीज प्रैक्टिस करके अपने टेंसेस को दिमाग में प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमेशा जिंदा रख सकते हैं। यू विल नेवर फॉरगेट दैट। ओके, बस ये शॉर्टकट समझने के लिए पहले डिटेल में समझना जरूरी होता है, मेरा ऐसा मानना है ना? और बताएं, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट? कोई भी क्वेश्चन? हेलो, चलिए, टाइम इज क्वाइट ओवर। एक काम करते हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना इंट्रोडक्शन अपना आई थिंक माय होम टाउन प्रेजेंट नहीं किया है, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट और हैव यू रिटन दिस? हैव यू रिटन दिस गाइस? लिख लिया आप लोगों ने? प्लीज टेल मी ना, यस नो। यू लर्निंग Yes, ma'am. कम्युनिकेशन, शांत नहीं रहना है ना, डोंट हैव टू बी साइलेंट। Yes, yes. साइलेंट रहेंगे तो फिर बात कैसे करना सीखेंगे? Tomorrow I'll be starting Hello, the ma'am. new topic. hello, Yes. hello, ma'am. You have not updated yesterday video. Why, ma'am? Tomorrow's video I will put beta. आज डाल दूंगी मैं वो Okay, वीडियो। ma'am. Thank you. Okay, ma'am. आज दोनों वीडियोस डाल दूंगी, आप लोग आराम से देखिएगा। और इसके अलावा टुमारो विल बी मीटिंग अगेन, फिर से मिलेंगे और इससे आगे अब टेंसेस शुरुआत करेंगे। और उसके साथ साथ में जो एक्टिविटी मैं आपको दे रही हूँ, स्पोकन एक्टिविटीज,
I want to tell you that please do participate. Do not leave any of the activity. आपकी हर एक activity आपकी spoken improve करेगी. Okay? Okay, ma'am. Okay. Bye. Take care. Good night. Tomorrow, Okay, ma'am. Good night. tomorrow the students who haven't performed will perform. Okay? Yes, ma'am. Okay, Okay, ma'am. ma'am. Good night. Good night. Good night. Good night, Take care. Good everyone. night, ma'am. Good night. Take care. Same to you. You too. You too. Bye bye.